Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की जो वीडियो है, जो आज की वीडियो का टॉपिक है, आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू दैट कि जो ऑप्शन सेलर्स है, क्या वो एक इजी मनी कमाते हैं एज कंपेयर टू ऑप्शन बायर? व्हाई आई थॉट टू मेक दिस वीडियो? देखो होता क्या है, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जो मार्केट में आते हैं, तो उनका मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मैं ऑप्शन बाइंग करूं या ऑप्शन सेलिंग करूं। वो हमेशा एक कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि मैं ऑप्शन बाइंग करूं या मैं ऑप्शन सेलिंग करूं। और अगर हम ऑप्शन बाइंग भी कर रहे होते हैं और जब तक हम एक सेटल ट्रेडर नहीं बन जाते, सेटल ट्रेडर मतलब कि हम लाइफ में एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते, मार्केट से पैसा नहीं कमाना शुरू कर देते एक अच्छा खासा, हमारे मन में एक डाउट ही रहता है कि जब जब हमें ऑप्शन बाइंग में लॉसेज होते हैं, हमारे मन में एक ही डाउट होता है, यार सेलर्स की लाइफ ज्यादा ईजी होती है, लेट मी डू द ऑप्शन सेलिंग। तो हम एक कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि ऑप्शन बाइंग इज बेटर और ऑप्शन सेलिंग इज बेटर, क्या इजी है, ऑप्शन बायर का या ऑप्शन सेलर का, कि मार्केट में कौन ज्यादा इजीली पैसा कमाता है, ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर। तो इस वीडियो में हम एंड तक डिस्कशन करेंगे। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कौन ज्यादा इजीली पैसा कमाता है और मार्केट में ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला नंबर वन पॉइंट इज ट्रेडिंग स्टाइल। दोनों का ट्रेडिंग स्टाइल समझते हैं। एक ऑप्शन सेलर क्या करता है? ऑप्शन सेलर क्या करेगा? 9:15 बजे मार्केट खुलेगी, जैसे ही वो 9:15 बजे मार्केट खुलेगी, वो क्या करेगा? 9:15 पे, 9:20 पे, 17 या 18 पे, 9:20 पे क्या करेगा? एक दोनों साइड की कॉल और पुट सेल कर देगा, विद हेड और विदाउट हेड। नेक्स्ट भी सेल कर सकता है, विद हेड और विदाउट हेड भी सेल कर देगा, दोनों साइड की कॉल और पुट। उसके बाद वो बैठ जाएगा और तब तक वेट करेगा जब तक उसे कोई एडजस्टमेंट ना करनी पड़े। और अगर मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दी, कुछ नहीं किया, तो वो वहीं बैठा रहेगा, वेट एंड वॉच करेगा जब तक उसे कुछ एडजस्टमेंट ना करनी पड़े। ठीक है, अब आता है उसकी जगह ऑप्शन से बायर। ऑप्शन बायर क्या करेगा? 9:15 बजे जैसे मार्केट खुलेगी, देखेगा, वेट करेगा, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेगा, मार्केट के मोमेंटम को समझेगा, मल्टी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेगा, स्मार्ट डेटा देखेगा, जो भी उसके पास सेटअप है उस सेटअप से पूरी एनालिसिस करेगा और फिर समझेगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट किस साइड जाना चाहती है। फिर मार्केट की डायरेक्शन को समझने के बाद वो वेट एंड वॉच करेगा कि जब तक उसका जो ट्रेडिंग सेटअप है वो उसको कोई एंट्री ना दे, कोई सिग्नल ना दे ट्रेड लेने का, तब तक वो ट्रेड नहीं करेगा। वो वेट करेगा, मार्केट को समझेगा और ट्रेडिंग सिग्नल का वेट करेगा टू टेक का ट्रेड। ठीक है, तो दोनों का ट्रेडिंग स्टाइल समझ आ गया। अब ट्रेडिंग स्टाइल के से पहले पॉइंट जो ट्रेडिंग स्टाइल है, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है? उससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ऑप्शन सेलर की लाइफ ज्यादा इजी है। दूसरा पॉइंट होता है मार्केट फेवरिज्म। व्हाट आई मीन बाय मार्केट फेवरिज्म, कि मार्केट किसको ज्यादा फेवर करती है। हमेशा हम सुनने को मिलता है कि मार्केट हमेशा ऑप्शन सेलर को फेवर करती है, या ऑप्शन सेलर बोलते हैं मार्केट हमेशा ऑप्शन बायर को फेवर करती है। बट मैं अपनी एनालिसिस क्या बोलती है, क्योंकि मैं काफी सालों से ऑप्शन बाइंग कर रही हूँ, मेरी एनालिसिस ये बोलती है कि अगर हम कोविड के पहले की बात करें, प्री कोविड में जो मार्केट थी ना, वो ज्यादा ऑप्शन सेलर्स के ही फेवर में रहती थी। मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती थी, ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा पैसा मिलता था एज कंपेयर टू ऑप्शन बायर। तो 70 to 30% के चांसेस होते थे कि 70% जो मार्केट होती थी वो ऑप्शन सेलर के फेवर में रहती थी, 30% जो मार्केट होती थी वो ऑप्शन बायर के फेवर में रहती थी। बट पोस्ट कोविड से जो मैं एनालाइज कर रही हूँ मार्केट में, अब जो मैं रिसेंटली 3-4 सालों में मार्केट को एनालाइज कर रही हूँ, देयर इज अ 50-50 चांसेस कि अब जो मार्केट का फेवरिज्म है ना, वो ये है कि 50% वो ऑप्शन बायर के लिए होती है, 50% वो ऑप्शन सेलर्स के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शन बायर्स को ज्यादा चांसेस दे रही है, जो ऑप्शन सेलर को वो मूवमेंट भी देती है जिसमें ऑप्शन बायर पैसा कमा ले, बट ऊपर नीचे मूवमेंट के बाद वो काफी ज्यादा रेंज बाउंड भी रहती है जिसमें ऑप्शन सेलर भी पैसा कमा लेता है। तो आजकल की जो मार्केट चल रही है उसका फेवरिज्म हम ऐसा बोल सकते हैं 50-50 है। तो अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें, ऑप्शन फेवरिज्म, तो इसमें मैं यही कंक्लूजन पे निकलती हूँ कि मार्केट दोनों के लिए लाइफ, दोनों का ट्रेडिंग ईजी है। चाहे ऑप्शन बायर की बात करो चाहे ऑप्शन सेलर की, दोनों के लिए मार्केट फेवर में है। तो किसी के लिए मार्केट ज्यादा, ऐसा नहीं है कि किसी को मार्केट ज्यादा दे रही है किसी को कम, दोनों के फेवर में, तो 50-50 है दोनों के लिए मार्केट। अब आते हैं तीसरा पॉइंट क्या होता है? चांसेस ऑफ विनिंग। व्हाट आई मीन बाय चांसेस ऑफ विनिंग, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यू आर डूइंग अ टॉस, आप एक टॉस कर रहे हो, आप एक कॉइन से टॉस कर रहे हो। जब आप कॉइन से टॉस करते हैं तो क्या होता है? आपने माना कि आपने कॉइन से टॉस किया और आपने बोला मैं हेड आया तो मैं जीतूंगा, 50% चांसेस ऑफ योर विनिंग। 50% चांसेस है कि कॉइन में हेड आएगा, 50% चांसेस है कि कॉइन में टेल आएगा। तो 50% चांसेस है,
तो यू कैन विन ऑल्सो 50% चांसेस, यू आर कैन लूज ऑल्सो 50% चांसेस। अब अगर आप बार बार टॉस कर रहे हो, मतलब आप बार बार सिक्का उछाल रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी रिस्क बढ़ता जाएगा। हो सकता है 10 बार आपने उछाला, उसमें से 7 बार टेल आ जाए, 3 बार हेड आ जाए, आप सिर्फ 3 बार जीत, ठीक है। अब यही सिचुएशन हम बात करते हैं ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की। जो ऑप्शन सेलर होता है उसने क्या किया, जैसे मैंने आपको बोला 915 पे या 920 पे अपना स्ट्रैंगल और मतलब दोनों साइड का ऑप्शन सेल किया, विद हेज और विदाउट हेज। उसके बाद वो बार बार ऑर्डर पंच नहीं करते हैं, वो अपना बैठे रहते हैं, वेट करते हैं जब तक उनको ये नहीं लगता कि इस सिनेरियो में मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी है। वो एक बार अपने ऑर्डर पंच करेंगे, उसके बाद बैठे रहेंगे जब तक उन्हें कोई ऐसी सिचुएशन ना लगे कि उन्हें कोई एडजस्टमेंट करनी है, दोबारा ऑर्डर पंच करना है, ठीक है। तो उनका रिस्क कैपेसिटी, उनके बार बार कॉइन उछालने के चांसेस नहीं है, उन्होंने एक बार ऑर्डर पंच किया, वो बैठे, ठीक है। उसके अगेंस्ट ऑप्शन बायर क्या करता है, ऑप्शन बायर मार्केट में आता है, बैठता है, जितनी बार भी उसका सेटअप ट्रेड देता है उतनी बार वो ट्रेड करता है, जैसे उसका टारगेट हिट होता है वो निकल जाता है, फिर दोबारा उसको कोई और एंट्री मिलती है तो और एंटर करता है। मतलब अगर ऑप्शन सेलर 1 या 2 ऑर्डर पंच कर रहा है दिन में, तो ऑप्शन बायर के पास जितनी भी अपॉर्चुनिटी आती है, 5 बार 6 बार 7 बार, जब भी उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, ही ट्राइज टू टेक अ ट्रेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, he is taking more risk than option seller because his risk capacity is increasing, his chances of winning is डिक्रीजिंग। क्योंकि जैसे मैंने बोला बार बार अगर टॉस करेंगे तो हमारे चांसेस ऑफ विनिंग उतने ही डिक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि 50% चांसेस है कि हमारा विनिंग के। सेम विद स्टॉक मार्केट, जब भी हम ट्रेड करते हैं देयर 50% चांसेस कि हमारा प्रॉफिट होगा, 50% चांसेस हमारा लॉस होगा। तो अगर ऑप्शन बायर बार बार ऑर्डर पंच कर रहा है अपने सेटअप के अकॉर्डिंग भी, तो उसके जो चांसेस ऑफ विनिंग है वो उसकी रिस्क ज्यादा हो रहा है और उसके चांसेस ऑफ विनिंग कम हो रहे हैं। तो चांसेस ऑफ विनिंग की हम बात करें तो चांसेस ऑफ विनिंग आर मोर फॉर द ऑप्शन सेलर एज कम्पेयर टू ऑप्शन बायर, क्योंकि ऑप्शन सेलर 1-2 बार ऑर्डर पंच करता है, जबकि ऑप्शन बायर बार बार जब उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है ही ट्राइज टू ट्रेड और उसकी रिस्क कैपेसिटी बढ़ती है। चौथे पॉइंट को हम बोलेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में किसकी साइकोलॉजी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ऑप्शन बायर की या ऑप्शन सेलर की? कि अगर आपकी साइकोलॉजी वीक हुई तो कौन जल्दी पैसा लूज करेगा, ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर? इसमें बात करते हैं ऑप्शन सेलर्स के साथ क्या होता है। ऑप्शन सेलर ने एक बार ऑर्डर पंच किया, मार्केट अगर फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे जा रही है, तो उनकी दिल की धड़कन इतनी ज्यादा तेज नहीं होगी, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर नीचे कर रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, तो उनके मिनट टू मिनट इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। वो बैठे रहेंगे जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि उनकी मार्केट उस रेंज से ऊपर चली गई है जहां पे उन्हें लॉसेज होने के चांसेस है। उसके अगेंस्ट ऑप्शन बायर के साथ क्या होगा, अगर बायर ने कोई ऑर्डर पंच किया, उसने अपने ऑर्डर को ले लिया और मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे मूवमेंट कर रही है, उसका मिनट टू मिनट कभी प्रॉफिट में आ रहा है, कभी लॉस में आ रहा है, कभी अच्छे खासे प्रॉफिट में जा रहा है, कभी लॉस में जा रहा है, उसकी दिल की धड़कन ज्यादा तेज होगी एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलर, क्योंकि ऑप्शन सेलर फ्लक्चुएटेड ऑफ मार्केट में उसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जब तक मार्केट उसकी रेंज से बाहर नहीं चली जाती जहां उसे लगेगा कि उसे लॉसेस हो सकते हैं। बट ऑप्शन बायर के साथ क्या होगा, अगर मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे कर रही है, उसके टारगेट को मिस कर रही है, तो ऑप्शन बायर की जो दिल की धड़कन है वो ज़्यादा तेज होगी, उसकी साइकोलॉजी ज़्यादा वीक होगी, क्योंकि जब मिनट टू मिनट हमारा फ्लक्चुएट होता है, एकदम से अच्छे प्रॉफिट हम लॉस दिखने लग जाता है या एकदम से अच्छा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें डर लगने लग जाता है और हम अपने कई बार ऑप्शन बायर अपने ट्रेड को जल्दी काट देता है इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द टारगेट। तो इस केस में क्या होता है कि ऑप्शन बायर की जो साइकोलॉजी होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलर। तो अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी में यही होता है कि ऑप्शन बायर की साइकोलॉजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलर, क्योंकि मार्केट के फ्लक्चुएशन में ऑप्शन बायर ज़्यादा मिस्टेक कर दे सकता है और उसकी वजह से उसको लॉसेज हो सकते हैं। बट अब करते हैं लास्ट बात की। लास्ट अगर हम बात करें, लास्ट पॉइंट की बात करें, तो लास्ट पॉइंट होता है एटीट्यूड। व्हाट आई मीन बाय एटीट्यूड, देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, अब मार्केट में ऑप्शन सेलर वही आते हैं जिनके पास एक अच्छी खासी कैपिटल होती है और जो मार्केट को एक सीरियस बिजनेस लेते हैं और जो मार्केट में एक सीरियस बिजनेस की तरह एक अच्छा एक पैसा कमाने आते हैं और एक सीरियस बिजनेस की तरह आते हैं कि यस आई एम डूइंग अ बिजनेस। क्योंकि ऑप्शन सेलर का एटीट्यूड क्या होता है कि मेरे पास अगर इतनी कैपिटल है, मान लो सपोज उसके पास 1 करोड़ भी कैपिटल है, उसकी मार्केट से एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि 1 to 5% पे अगर मुझे प्रॉफिट हो जाए तो आई एम ओके। बट उसके अगेंस्ट अगर हम ऑप्शन बायर की बात करें, ऑप्शन बायर जो होता है वो ऑप्शन ट्रेडिंग को, जो नए ऑप्शन बायर होते हैं बेसिकली वो ऑप्शन ट्रेडिंग को एज अ
गैम्बलिंग लेते हैं। बट आई कैन कन्वर्ट माई 10,000 टू 1 लाख रुपीज, आई कैन मेक अ ह्यूज अमाउंट, मैं 100% ROI जनरेट कर सकता हूँ, मैं 10,000 को एक दिन में 20,000 कमा सकता हूँ। तो उसका जो एटीट्यूड होता है ना, ज्यादातर ऑप्शन बायर का, जो न्यू ऑप्शन बायर होते हैं, उनका ज्यादातर एटीट्यूड ये होता है कि दे आर ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग एज अ जैकपॉट का टिकट, नॉट अ सीरियस बिजनेस। उनके लिए क्या होता है, 10-20 हजार से दे वांट टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, मतलब वो छोटी मोटी ROI तो उनको डाइजेस्ट ही नहीं होती। उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है ROI की, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है 50%, 60%, 70%। जैसे अभी मैं एक रीसेंट एग्जांपल देती हूँ। रीसेंट एग्जांपल ये हुआ था, अभी मैं इंस्टाग्राम पे रील देख रही थी, एक बंदा एक नया चैलेंज लेके आया है कि आई एम स्टार्टिंग ऑप्शन बाइंग फ्रॉम 157 रुपीज और मैं 157 को 1 लाख बनाऊंगा। मजाक है क्या यार, 157 रुपए से ऑप्शन बाइंग हो सकती है। उसमें तो अगर आप एक्सपायरी वाले दिन भी देखोगे तो निफ्टी का एट द मनी का एक लॉट भी नहीं आएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि इसलिए जो फिफ्थ पॉइंट है जिसमें एटीट्यूड में ये बोलूंगी कि ऑप्शन बायर सेलर इज मोर सीरियस देन ऑप्शन बायर। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए। इन 4-5 पॉइंट में अगर हम 2 पॉइंट को छोड़ दें, एटीट्यूड एंड मार्केट फेवर, बाकी 3 पॉइंट में हमें यही कंक्लूजन निकला कि ऑप्शन बायर की लाइफ, जो ऑप्शन बाइंग की ट्रेडिंग होती है, वो ज्यादा डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलर। बट अगर आप इस वीडियो के बाद ये डिसाइड करना चाहते हैं कि ठीक है, ऑप्शन सेलिंग इज मोर इजियर देन ऑप्शन बाइंग और मैं ऑप्शन सेलर बन जाता हूँ, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो आपको एक चीज ऑप्शन सेलर का एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। यू नीड अ बिग कैपिटल, आपको एक अच्छी खासी कैपिटल चाहिए और उसी कैपिटल में आपको एक छोटी ROI के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, हैप्पी होना पड़ेगा। बट अगर आप एक ऑप्शन सेलर बनना चाहते हैं तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि आई नीड टू नो कि मार्केट में मुझे एडजस्ट कैसे करना है, और आई नीड टू नो कि अगर मेरी एक बड़ी सी कैपिटल है तो उससे मैं छोटा ROI भी आई कैन बी हैप्पी। और अगर आज एक आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं तो आपको मार्केट की डायरेक्शन समझ आनी चाहिए, आपके पास एक ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपने कब एंटर करना है, क्या आपका टारगेट है, क्या आपका स्टॉप लॉस है। उसके अलावा आपकी जो मार्केट से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो एक मिनिमम होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, जो आपका माइंडसेट होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप एक ऑप्शन बायर बन सकते हो, नहीं तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू बी अ ऑप्शन बायर। तो आज की वीडियो से क्या कंक्लूजन निकला, यही कंक्लूजन निकला कि ऑप्शन सेलिंग इज इजियर देन ऑप्शन बाइंग, बट उसमें आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए कि आप छोटी ROI, बड़ी कैपिटल से छोटी ROI लेके भी अगर आप हैप्पी हो, then you can be a option seller. So that's it for today video guys, and thank you so much guys for watching this video. I hope इस वीडियो से आपको कुछ लर्न करने को मिला होगा। Thank you so much guys.